सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी भर्ती पर। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए NHN संविदा भर्ती के अंदर जो पद निकले हैं और उसके अंदर जितने भी मैनेजमेंट कैडर से संबंधित पद हैं, चाहे वो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर हो, सोशल वर्कर हो, एनएम हो, CHO हो या इस प्रकार के अन्य कोई भी पद है, सभी पदों के अंदर जो कॉमन सिलेबस है उसके अंदर जो समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, जो आपके पेपर में 240 नंबर का पेपर होने वाला है, तो उन 240 नंबर के प्रश्नों में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है, जो आज से पहले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसी चैनल पर इसका पार्ट एक नंबर से लेकर के और 50 नंबर तक के प्रश्न मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताए हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 51 नंबर से लेकर के आगे 100 नंबर तक के प्रश्नों के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और आप किसी भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको यह चैनल आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यदि आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, यदि अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, जो 51 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे पूछा था, तो आपको इस प्रश्न का जवाब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना था। यदि आपने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया है, तो अब आप अपना आंसर यहाँ पर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए यह प्रश्न क्या है, सामाजिक व्यवहार में एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है? दूसरे धर्म को मानना, अपने समूह को श्रेष्ठ समझना, सांस्कृतिक विनम्रता, वैश्विक समानता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपने समूह को श्रेष्ठ समझना। अब यहाँ पर इसका व्याख्या समझिए। एथनोसेंट्रिज्म वह दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानता है और अन्य संस्कृतियों को हीन समझता है। यानी अपनी संस्कृति को सबसे उच्च मानता है और अन्य संस्कृतियों को हीन समझता है। उदाहरण से, यदि कोई व्यक्ति मानता है कि केवल उसकी भाषा और भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वह एथनोसेंट्रिज्म दृष्टिकोण अपनाता है। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपना जो काम है, अपनी जो संस्कृति है, उसको तो वो सर्वोच्च मानता है और अन्य के कार्य को, अन्य की संस्कृति को हीन समझता है। तो सामाजिक व्यवहार में एथनोसेंट्रिज्म का अर्थ अपने समूह को श्रेष्ठ समझना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 यहाँ पर है, कल्चरल रिलेटिव्स का क्या उद्देश्य है? कल्चरल रिलेटिव्स का क्या उद्देश्य है? सभी संस्कृतियों की समानताओं को नकारना, अन्य संस्कृतियों का सम्मान और समझ, एक ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, संस्कृति को खत्म करना। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, मेरे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने मन से, अपने दिमाग से, आपको आता हो या नहीं आता हो, फिर भी आप अपने दिमाग से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पहले लिख दिया करें। मेरे आंसर बताने के बाद आप मिलान किया करें, जो मैंने आंसर बताया है वो सही है या गलत है। यदि आपका सही निकलता है तो इसका मतलब है कि आपकी मानसिक स्थिति अपने सोच से भी प्रश्न को सही कर सकते हैं, आपकी समझ अच्छी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तर बताने से पहले आप इसकी व्याख्या समझेंगे। कल्चरल रिलेटिव्स के अनुसार हर संस्कृति को उसके अपने संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि हमारी संस्कृति के पैमाने पर। यानी हमें हर संस्कृति को उसके अपने संदर्भ में समझना चाहिए। जिसकी वो संस्कृति है, जो उस संस्कृति को अपनाने वाले हैं, तो उनके संदर्भ में समझना चाहिए, न कि हमारी संस्कृति के पैमाने पर। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, किसी जनजाति में मृतकों को जलाने की बजाय जमीन में गाड़ना सामान्य हो सकता है। उसे उनकी संस्कृति के नजरिए से देखना चाहिए कि उनकी संस्कृति में ऐसा है तो सही हो सकता है, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है। उनकी संस्कृति में मृतक को जलाने की बजाय गाड़ना सामान्य बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कल्चरल रिलेटिव्स का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अन्य संस्कृतियों का सम्मान और समझ। अन्य संस्कृतियों का सम्मान और समझ, मैंने आपको व्याख्या और उदाहरण से इसको समझाया था कि अन्य संस्कृतियों का सम्मान और समझ कल्चरल रिलेटिव्स का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, एनोमी शब्द किस समाजशास्त्री से संबंधित है? एनोमी शब्द किस समाजशास्त्री से संबंधित है? पहले यहाँ पर नीचे आप समझेंगे एनोमी का अर्थ क्या होता है। तो एनोमी का अर्थ होता है सामाजिक नियमों और मानकों का अभाव। यह स्थिति समाज में तब उत्पन्न होती है जब सामाजिक ढांचे विघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक मंदी के समय जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं और जीवन में उद्देश्य खो देते हैं। तो मैंने आपको एनोमी का अर्थ बताया है। अब एनोमी शब्द किस समाजशास्त्री से संबंधित है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम। एनोमी शब्द किस समाजशास्त्री से संबंधित है? एमिल दुर्खिम। यदि आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो ये प्रश्न आपसे आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 है, रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब
जब एक ही भूमिका दो लोग निभा रहे हो? ये प्रश्न मैंने मेरे पीछे के वीडियो में आपसे कई बार पूछा है। अब आपको इसका जवाब अपने स्तर पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से देना होगा। यदि आपने इसका जवाब सही दे दिया तो मैं मानूंगा कि आपने मेरे हर वीडियो को अच्छे से देखा है और आप निश्चित रूप से अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक ही भूमिका दो लोग निभा रहे हो, व्यक्ति को एक ही समय में विरोधाभासी भूमिका निभानी पड़े, व्यक्ति की भूमिका बदल दी जाए, कोई भूमिका न मिले। अब यहाँ पर आप नीचे व्याख्या से इसको समझेंगे। जब एक व्यक्ति माता पिता और नौकरी पेशा की भूमिका एक साथ निभाते हुए दबाव में आ जाता है तो यह भूमिका संघर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक महिला को एक ही समय में माँ के रूप में और बच्चे की देखभाल और ऑफिस की रिपोर्ट पूरी करनी हो, यानी माँ ऑफिस में काम करती है तो उसको माँ के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और ऑफिस रिपोर्ट भी उसको पूरी करनी पड़ती है। तो अब आप बताएंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर सही आंसर आपका क्या होगा कि जब व्यक्ति को एक ही समय में विरोधाभासी भूमिकाएं निभानी पड़े। तो मैंने आपको उदाहरण से बताया था कि एक माँ है, उस माँ को बच्चे की देखभाल और ऑफिस की रिपोर्ट, यानी एक ही समय में विरोधाभासी, एक जैसी भूमिका नहीं है, दोनों अलग अलग काम है और दोनों अलग अलग काम एक ही समय में करना पड़ रहा है, तो उसे रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यदि आपको मेरे समझाने पर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं और क्या सुधार कर सकता हूं यह भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथ के साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करेंगे क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर और बहुत से वीडियो आने वाले हैं, जिससे मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि आप निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहें और निरंतर मेरे वीडियो देखेंगे तो आप इस परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके और ये प्रश्नोत्तर लेकर के आ रहा हूं। मैं इस फील्ड में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव से आपको बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस प्रश्न का जवाब अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 55 है, सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक क्या है? त्योहार, तकनीकी प्रगति, मनोरंजन, पारंपरिक विचार। अपने दिमाग से जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखते हुए और इसको समझे। तकनीकी नवाचारों के कारण जीवन शैली, कामकाज के तरीके और सामाजिक संबंध तेजी से बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल, इंटरनेट ने शिक्षा, संचार, रोजगार के तरीके बदल दिए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दें और मिलान कीजिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, तकनीकी प्रगति। ऑप्शन बी, तकनीकी प्रगति। तो सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है तकनीकी प्रगति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। स्टेटस। स्टेटस का निर्धारण किस पर आधारित हो सकता है? यह मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी अच्छे से समझाया था। अब आप फिर इसको ध्यान से देखेंगे और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आवश्यक रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहले इसको समझें। समाज में व्यक्ति का स्टेटस उसकी जाति, पेशा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि पर निर्भर करता है। यानी अच्छी जाति से, अच्छे पैसों वाला, अच्छा शिक्षित और आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत होगी तो उसका समाज में अलग ही स्टेटस होता है, अलग ही स्थिति होती है। उदाहरण के लिए, एक राजा को जन्म से स्टेटस मिलता है। एस्क्राइब्ड का अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। जैसे जाति से कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है तो उसको एस्क्राइब्ड रोल के अंदर गिना जाता है, जबकि एक वैज्ञानिक को अपने काम से उसने अपनी पहचान बनाई है, अपना स्टेटस बनाया है। और राजा जो होता है उसको जन्म से ही अपना स्टेटस मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस का निर्धारण किस पर आधारित हो सकता है। अब बताइए आप, जन्म, शिक्षा, कार्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि स्टेटस का निर्धारण जन्म से भी हो सकता है, शिक्षा के द्वारा भी हो सकता है और कार्य के द्वारा भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस का निर्धारण किस पर आधारित हो सकता है? जन्म, शिक्षा और कार्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन, पुलिस, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक शिक्षा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे आंसर बताने के बाद मिलान करेंगे। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखने में मदद करता है। यह औपचारिक कानून और अनौपचारिक क्या होगी? परंपरा, दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए, चोरी करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी औपचारिक है और झूठ बोलने पर परिवार द्वारा डांटना अनौपचारिक है। तो अब आप इसका जवाब बताइए कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? धन, पुलिस, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक शिक्षा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 58 है, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब है, ग्रुप थिंक का मतलब समूह में स्वतंत्र सोच, समूह में विचारों की विविधता,
समूह में बिना सोच विचार के आम सहमति, समूह का मनोविश्लेषण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहले आप इसको समझिए। ग्रुप थिंक वह स्थिति है जब समूह के सदस्य किसी निर्णय पर केवल इस कारण सहमत हो जाते हैं कि समूह में विवाद न हो, चाहे निर्णय गलत हो। तो कई बार ग्रुप के अंदर हमें इस प्रकार की बातें भी सहन करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है कि हमारे ग्रुप के कोई अन्य सदस्य या हमारे ग्रुप का कोई व्यक्ति हमसे नाराज नहीं हो जाए और किसी विवाद का कारण न बन जाए। उदाहरण के लिए देखेंगे, टीम मीटिंग में जब सभी सदस्य एक प्रस्ताव को बिना आलोचना के स्वीकार कर लेते हैं, यानी एक ग्रुप है, एक टीम है और उसके अंदर कोई प्रस्ताव रखता है कि हमें इस प्रकार से यह काम करना है और सभी उसको मान लेते हैं, तो यह होती है ग्रुप थिंक। तो ग्रुप थिंक का मतलब समूह में स्वतंत्र सोच, समूह में विचारों की विविधता, समूह में बिना सोच विचार के आम सहमति, समूह का मनोविश्लेषण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह में बिना सोच विचार के सहमति। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। सामाजिक संरचना में इंस्टीट्यूशन की भूमिका क्या होती है? सामाजिक संरचना में इंस्टीट्यूशन की भूमिका क्या होती है? केवल नैतिक शिक्षा, समाज को अस्त व्यस्त करना, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना, केवल कानून बनाना। यहाँ पर आप व्याख्या से समझेंगे। सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म आदि समाज की विभिन्न आवश्यकताओं, सुरक्षा, शिक्षा भावना को पूरा करती है। उदाहरण के लिए स्कूल शिक्षा देता है, मंदिर धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करता है। तो सामाजिक संरचना में इंस्टीट्यूशन की भूमिका क्या होती है? इंस्टीट्यूशन यानी संस्था की भूमिका क्या होती है? तो अलग अलग भूमिका होती है। स्कूल एक संस्था है, उसकी शिक्षा देना होता है। मंदिर एक संस्था है, उसको धार्मिक भावना की पूर्ति करना होता है। तो यहाँ पर अब आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे बताने के बाद मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन सी, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना। समाज क्या चाहता है? स्कूल से शिक्षा चाहता है, मंदिर से धार्मिक भावना चाहता है। तो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशन की भूमिका अच्छे से समझ गए होंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। फोक वेल्थ किसे कहते हैं? फोक वेल्थ किसे कहते हैं? इस प्रश्न को मैंने आपसे पीछे के वीडियो के अंदर भी पूछा है। फोक वेल्थ किसे कहते हैं, इसको मैं दोबारा क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, समाज के कड़े नियम, अनौपचारिक आदतें और परंपराएं, कानून, अपराध। यहाँ पर आप समझेंगे, फोक वेल्थ समाज के वे नियम होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर दंड नहीं होता, परंतु लोग उसे सामाजिक रूप से नकारते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय मुंह में बंद रखना। यदि कोई ऐसा न करे तो लोग नापसंद करते हैं लेकिन सजा नहीं देते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, तो अभी मिलान कीजिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनौपचारिक आदतें और परंपराएं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना। 61 नंबर से लेकर के आगे के 100 नंबर तक के सभी प्रश्नों का वीडियो इसी चैनल पर मिलने वाला है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं शाम को 6 बजे इस चैनल पर वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी कि चैनल पर नया वीडियो आ चुका है, इसलिए आपको बेल आइकन ऑन करना जरूरी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन ऑन नहीं किया, तो आपके मोबाइल के अंदर मैसेज नहीं आएगा, आपके मोबाइल के अंदर घंटी नहीं बजेगी और आपको पता नहीं चलेगा कि किस समय इस चैनल पर वीडियो डाला जा चुका है। और आप में बहुत से ऐसे होंगे कि आपको सर्च करना आता नहीं होगा कि यह वीडियो मैं किस प्रकार से बाद में सर्च करके इसमें देखूं। आपको बता देता हूं, यदि आप मेरे चैनल के वीडियो देखना चाहते हो तो कभी भी आप यूट्यूब पर या गूगल क्रोम के अंदर टारगेट सरकारी भर्ती रोहितास सर लिखोगे तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। उस चैनल पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और जो मैं वीडियो के अंदर ये प्रश्न लेकर के आ रहा हूं, और जैसा कि आप सबको पता है कि इस विषय पर मैं इससे पहले लगभग 15 से 20 वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और सभी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और प्रश्न मैंने तैयार किए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको उन सभी प्रश्नों का सेट जो मैंने 275 पेज का बनाया है आपको चाहिए, तो आप स्क्रीन पर नीचे देखिए जो मैसेज दिखा हुआ है, मेरे फोन पे नंबर है, इसके ऊपर मात्र 150 रुपए फोन पे करने होंगे और फोन पे पर पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जैसे ही मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आपको 275 पेज के जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसकी पीडीएफ आपके मोबाइल के अंदर भेज दी जाएगी। यदि आप इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आपको अच्छे नोट्स भी खोल जाए, तो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको तुरंत 275 पेज के नोट्स आपके मोबाइल के अंदर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 61 नंबर से आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।